आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको भारतीय दंड संहिता 1860 यानी कि इंडियन पेनल कोड IPC के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे कि MP सिविल जज के एग्ज़ाम में और MP ADPO तथा अन्य जुडिशरी के एग्ज़ाम में सन 2019 में किस प्रकार के IPC से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे और आगे भी इसी वीडियो से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। आप हमारे वीडियो की प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पर आपको IPC के चैप्टर वाइज MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे। पहला प्रश्न पूछा गया था, ए ने यह सोच कर कि C B है, C की हत्या कर दी, ए दोषी होगा हत्या का। इसलिए इसका जो C ऑप्शन है धारा 302 जो बात करती है हत्या के लिए दंड के बारे में, इसका C ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया, एक पुलिस अधिकारी एक व्यक्ति की जमानत प्रस्तुत करने के बाद भी उसे लॉकअप में बंद करके रखता है, उसने अपराध किया है। 4 ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं, ए व्यपहरण, बी सदोष परिरोध, सी ऑप्शन सदोष अवरोध, डी ऑप्शन अपहरण। इसका जो बी ऑप्शन है सदोष परिरोध बिल्कुल सही होगा, बी ऑप्शन। इसके बाद अगला पूछा गया, या को एक बाघ उठाकर ले जाता है, यह जानते हुए कि संभाव्य है कि गोली लगने से या मर जाए, किंतु या का वध करने का आशय न रखते हुए और सद्भावनापूर्वक या के फायदे के आशय से का उस पर बाघ पर गोली चलाता है, का की गोली से या को मृत्यु कारक घाव हो जाता है। तो बताइए ए ने कौन सा अपराध किया है? इसका ए ऑप्शन है, ए ने हत्या का अपराध किया है क्योंकि गोली के साथ बुरा आशय चलता है। बी ऑप्शन, ए ने या एवं वन्य प्राणी बाघ की हत्या के प्रयास का अपराध किया है। सी ऑप्शन, ए ने कोई अपराध नहीं किया है। इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही है क्योंकि ए नाम के व्यक्ति ने कोई अपराध नहीं किया है। इसके बाद अगला, मिथ्या साक्ष्य गाड़ना भारतीय दंड संहिता की किस धारा में परिभाषित है? ए ऑप्शन धारा 191 में मिथ्या साक्ष्य देना, बी ऑप्शन धारा 192 में मिथ्या साक्ष्य गाड़ना। इसलिए इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, धारा 192। इसके बाद अगला, निम्न में से कौन सा कृत्य अपराध नहीं है? इसका 4 ऑप्शन इस प्रकार है, ए ऑप्शन आत्महत्या, बी हत्या, सी डकैती की तैयारी, डी हत्या का प्रयत्न। इसका जो ए ऑप्शन है आत्महत्या बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया, ए बी को जेड का घर जलाने के लिए उकसाता है। ए नाम का व्यक्ति बी नाम के व्यक्ति को जेड का घर जलाने के लिए उकसाता है। बी उस घर में आग लगा देता है, बी आग लगा देता है
जेड के घर में और उसी समय वह चोरी भी करता है। ए किस अपराध का दोषी है? इसका जो ए ऑप्शन है जेड का घर जलाने के लिए दुष्प्रेरण का, बी ऑप्शन घर जलाने एवं चोरी के दुष्प्रेरण का, सी ऑप्शन केवल चोरी का, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो ए ऑप्शन है जेड का घर जलाने के लिए दुष्प्रेरण का दोषी होगा ए नाम का व्यक्ति, इसलिए ए ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला, किस अपराध के लिए न्यूनतम 5 व्यक्ति होना आवश्यक नहीं है? इसका ए ऑप्शन है बलवा करना, बी ऑप्शन है दंगा, सी ऑप्शन है डकैती। इसका जो बी ऑप्शन है दंगा करने के लिए 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया, आईपीसी के अंतर्गत इनमें से दुष्प्रेरण का कौन सा तरीका नहीं है? दुष्प्रेरण 3 तरीकों से किया जा सकता है, एक तो सहायता करके, उकसा के, षड्यंत्र करके, इसलिए जो ए ऑप्शन है प्रयत्न नहीं होगा, ए ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला, दृश्य तिक्ता यानी कि एक टक देखना किसी स्त्री को भारतीय दंड संहिता की धारा ... में दंडनीय है। इसका ए ऑप्शन है 354 ए, बी 354 बी, सी ऑप्शन 354 सी। इसका जो सी ऑप्शन है 354 सी बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया, ए अपने सेवक बी के माध्यम से अपने पुत्र को एक मोबाइल भेजता है या अपने मित्र को एक मोबाइल भेजता है। सेवक उस फोन को अपने घर ले जाता है और उसका कुछ समय तक उपयोग करता है। बी ... के अपराध का दोषी है। बी अपराध का दोषी होगा आपराधिक न्यास भंग, उसने आपराधिक न्यास भंग का अपराध किया है, इसलिए सी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया, जेड जो वाई का दरबान है, वाई की ड्यूटी में खड़ा है, वाई को मारने की धमकी देकर ए उसको विरोध करने के भयोपरत करके उस गृह में प्रवेश करने द्वारा गृह अतिचार करता है। का ने कौन सा अपराध किया है? का ने गृह भेदन का अपराध किया है, इसलिए डी ऑप्शन सही है, गृह भेदन। इसके बाद अगला पूछा गया, भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा आकर्षित होगी यदि लोक सेवक द्वारा अपनी अभिरक्षा में कि किसी स्त्री के साथ बलात्संग किया जाता है? इसका जो ए ऑप्शन है 376 2 ए के तहत, बी ऑप्शन 376 2 डी, सी ऑप्शन 376 2 जी, डी ऑप्शन 376 2 बी। इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया, क्या कोई व्यक्ति अपनी स्वयं की संपत्ति के संबंध में न्यास भंग कर सकता है? हाँ, इसका ए ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया, अम्ल हमले के प्रत्येक आहत को न्यूनतम राशि 3 लाख रुपए प्रतिकर भुगतान के आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में दिए थे? इसका जो ए ऑप्शन है लक्ष्मी विरुद्ध भारत संघ के मामले में दिए थे,
इसलिए इसका ए ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला, धारा 361 आईपीसी का अपराध मूलतः विरुद्ध है। इसका ए ऑप्शन है परिवार के विरुद्ध, बी समाज के, सी कोई व्यक्ति, डी ऑप्शन विधिपूर्ण संरक्षक। इसका डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया, यदि आईपीसी के तहत अपराध मात्र जुर्माने से दंडनीय है तब जुर्माना अदा करने में व्यतिक्रम होने पर कारावास की सज़ा होगी। कारावास की सज़ा होगी साधारण, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया, एक अपराध जो कारावास और अर्थदंड से दंडित है उसमें अर्थदंड के व्यतिक्रम में अधिकतम कारावास जो दिया जा सकता है। ए ऑप्शन अधिकतम कारावास के आधा से अधिक, बी ऑप्शन अधिकतम कारावास के 1/4 से अधिक, सी ऑप्शन अपराध के लिए अधिकतम नियत कारावास के 1/4 से अधिक नहीं। इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया, ए बी के साथ सहमत होता है कि वह बी को उसकी परीक्षा में नकल करने के लिए सहायता करेगा। यह कृत्य होगा आपराधिक षड्यंत्र का। इसे आईपीसी की धारा 120 ए में परिभाषित किया गया है, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया, ए जो कि एक 17 वर्ष की बी की पुत्री है को सी बी की सहमति के बिना ए को दक्षिण भारत घुमाने के लिए ले जाता है। सी ने कौन सा अपराध किया है? सी ने व्यपहरण का अपराध किया है, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, व्यपहरण। इसके बाद अगला पूछा गया, जोसेफ साइन बनाम भारत संघ के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की किस धारा को असंवैधानिक करार दिया है? इसका ये ऑप्शन है धारा 494, बी 495, सी 498, डी ऑप्शन 497। इसका जो डी ऑप्शन है जारकर्म बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं उपलब्ध होगा। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जहां लोक अधिकारी की सहायता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय है। इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया, ए को एक कीमती अंगूठी पड़ी मिलती है, वह नहीं जानता है कि वह किसकी है। ए उसके स्वामी को खोजे निकालने का प्रयत्न किए बिना उसे तुरंत मार्केट में बेच देता है। ए ने भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत अपराध किया है? इसका जो ए ऑप्शन है आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध किया है, यानी कि धारा 403। ए ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला, कोई बात अपराध नहीं होती है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है। यह सिद्धांत निम्नलिखित विधिक सूक्ति पर आधारित है। डॉली कैपेक्स का नियम धारा 83 में बताया गया है और धारा 82 में बताया गया है। डॉली इन कैपेक्स यानी कि 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा किया गया अपराध नहीं होता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है, डॉली इन कैपेक्स। इसके बाद अगला पूछा गया,
ए यह जानते हुए कि बी ने जेड की हत्या की है। ए नाम का व्यक्ति यह जानता है कि बी नाम के व्यक्ति ने ही जेड की हत्या की है। बी को दंड से प्रतिच्छादित करने के आशय से मृत शरीर को छिपाने में बी की सहायता करता है। ए धारा ... के अंतर्गत उत्तरदायी है, यानी कि वह सबूत छिपाने में उसकी सहायता कर रहा है, इसलिए धारा 201 सबूत छिपाना। इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, धारा 201। इसके बाद अगला पूछा गया, ए जेड को दबोच लेता है और जेड के कपड़े में से जेड का धन और आभूषण जेड की सम्मति के बिना कपटपूर्वक निकाल लेता है। ऐसा करने में जेड का स्वेच्छा सदोष अवरोध कारित करता है। ए ने कौन सा अपराध किया है? ए ने उसके साथ लूट की है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया, ए के द्वारा बी को सी की हत्या के लिए उकसाया जाता है, जो ऐसा करने से इनकार कर देता है। ए दोषी होगा। ए ऑप्शन है कोई अपराध नहीं। बी हत्या कारित करने के लिए दुष्प्रेरण। इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है, हत्या कारित करने के लिए दुष्प्रेरण का दोषी होगा। इसके बाद अगला पूछा गया, ए और बी अच्छे दोस्त है। ए बी से शादी का प्रस्ताव करता है, किंतु बी इनकार कर देती है। ए यह संदेह करता है कि बी का प्रेम संबंध किसी अन्य से है और ए बी द्वारा उपयोग करने वाले मोबाइल फ़ोन और ईमेल अकाउंट मॉनिटर करता है। ए द्वारा कौन सा अपराध किया गया है? पीछा करना के अपराध किया गया है, इसलिए इसका सी ऑप्शन है। इसे धारा 354 डी में परिभाषित किया गया है। इसके बाद अगला पूछा गया, जब न्यायिकता कार्य करते हुए न्यायाधीश किसी ऐसी शक्ति का प्रयोग करता है जिसके बारे में उसे सद्भावनापूर्वक विश्वास है कि वह विधि द्वारा उसे दी गई है, तब न्यायाधीश का कार्य। इसका जो बी ऑप्शन है अपराध नहीं है, बिल्कुल सही होगा बी ऑप्शन। इसके बाद अगला पूछा गया, ए एक गरीब विद्यार्थी को सड़क पर चिट्ठी पड़ी मिलती है जिसमें एक बैंक नोट है। उस चिट्ठी में दिए गए निर्देश एवं विषय वस्तु से उसे ज्ञात होता है कि वह नोट किसका है। वह उस नोट से कुछ किताबें खरीद लेता है। ए दोषी है। ए दोषी होगा अब संपत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग के अपराध का, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया, संपत्ति के विरुद्ध इन अपराधों में से किस अपराध के संबंध में प्राइवेट प्रतिरक्षा उपलब्ध नहीं है? इसका ए ऑप्शन है आपराधिक न्यास भंग, बी ऑप्शन आपराधिक अतिचार, सी लूट, डी रिष्टि कार्य करने का प्रयत्न। जो इसका ए ऑप्शन है आपराधिक न्यास भंग बिल्कुल सही होगा। इसमें प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। इसके बाद अगला पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका जो ए ऑप्शन है धारा 34 सिर्फ एक साक्ष्य का नियम है, इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया, ए
बी को जेड के लड़के का व्यपहरण करने के लिए उकसाता है। ए नाम का व्यक्ति बी नाम के व्यक्ति को जेड के लड़के का व्यपहरण करने के लिए उकसाता है। बी सी को ऐसा करने के लिए उकसाता है और बी नाम का व्यक्ति सी नाम के व्यक्ति को ऐसा करने के लिए उकसाता है एवं सी जेड के लड़के का व्यपहरण कर लेता है, तब ए और बी दोनों ही उकसाने के अपराधी होंगे। इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया, खाली स्थान भरिए। उद्यापन उस स्थिति में है जब तत्काल चोट पहुंचाने का भय दिखाकर ऐसा किया जाता है। इसका जो सी ऑप्शन है लूढ़ बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया, जमानत या बंद पत्र पर छोड़े गए व्यक्ति द्वारा पर्याप्त कारणों के बिना न्यायालय में अनुपस्थित रहना दंडनीय है। इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। धारा 229 ए आईपीसी की। इसके बाद अगला पूछा गया, लिपिक अधिकारी या सेवक होते हुए अथवा उक्त नाते नियोजित होते हुए या कार्य करते हुए लेखा का मिथ्याकरण अपराध है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, धारा 477। इसके बाद अगला पूछा गया, आईपीसी की किस धारा के अधीन आपराधिक मानववध करने का प्रयत्न दंडनीय है। ए ऑप्शन है धारा 304, बी 307, सी 308, डी 309। इसका सी ऑप्शन सही होगा, धारा 308। इसके बाद अगला पूछा गया, ए जेड को आशयपूर्वक यह विश्वास दिलाता है कि वह जो 1 लाख रुपए ए को उधार देगा शीघ्र ही चुका देगा, जबकि उसका आशय उक्त राशि चुकाने का नहीं है। तदनुसार वह बेईमानी से जेड को उक्त रकम के लिए उत्प्रेरित करता है। ए के द्वारा कौन सी धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध किया गया है। इसका डी ऑप्शन सही होगा, धारा 417। इसके बाद अगला पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य मानहानि की कोटि में नहीं आता। इसका जो बी ऑप्शन है, किसी लोक प्रश्न के संबंध में किसी व्यक्ति का आचरण मानहानि की कोटि में नहीं आता है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला, भारतीय दंड संहिता की धारा 229 ए के प्रावधान के अंतर्गत कार्यवाही करने के लिए कौन सा न्यायालय सक्षम है। इसका जो डी ऑप्शन है, कोई भी न्यायालय सक्षम है, इसलिए इसका डी ऑप्शन होगा। इसके बाद अगला, भारतीय दंड संहिता की धारा 159 में परिभाषित दंगा के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है, 2। इसके बाद अगला पूछा गया, बलात्संग की पीड़िता की पहचान का प्रकटीकरण भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है। धारा 228 ए के अंतर्गत दंडनीय होगा, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया, जेड को मार डालने के आशय से ए उस पर गोली चलाता है, परिणाम स्वरूप जेड मर जाता है, ए दोषी होगा, ए हत्या का दोषी होगा। इसका ए ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया,
जो कोई किसी कूटकृत सिक्के को यह जानते हुए कि वह कूटकृत है भारत में आयात करेगा, वह आईपीसी की धारा ... के अंतर्गत दोषी होगा। इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, धारा 237 के अंतर्गत दोषी होगा। इसके बाद अगला, इत्तला देने के लिए आबद्ध व्यक्ति द्वारा अपराध की इत्तला देने का साहस्य लोप किया जाता है, यह आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत आता है? यह 202 के अंतर्गत आता है, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया, लोक सेवक शब्द उस व्यक्ति का घोतक है, निम्न में से किस में आता है? इसका जो डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी के अंतर्गत आता है। इसके बाद अगला, भारतीय दंड संहिता की धारा 29A संबंधित है, धारा 29A इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज से संबंधित है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया, विधि के समादेशों के अनुवर्तन में अपने वरिष्ठ ऑफिसर के आदेश से एक सैनिक ए भीड़ पर गोली चलाता है, ए ने कोई अपराध नहीं किया है, यह प्रतिरक्षा आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत आती है? धारा 76 के अंतर्गत आती है, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला, कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है? ए ऑप्शन लूट, बी रात्रि गृहभेदन, सी अग्नि द्वारा रिष्टि, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। इसका डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। इसके बाद अगला, जो कोई भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करेगा या युद्ध करने का प्रयत्न करेगा दंडनीय है, इसे धारा 121 में बताया गया है, वह मृत्युदंड से अथवा आजीवन कारावास से एवं जुर्माने से दंडनीय होगा। इसका बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया, कौन सी उपहति घोर उपहति नहीं है? इसका जो सी ऑप्शन है, सिर या चेहरे का विपुद्धीकरण बिल्कुल सही होगा, सी ऑप्शन। इसके बाद अगला पूछा गया, जेड पर अपना मुक्का ये इस आशय से यह संभाव्य जानते हुए हिलाता है कि उसके द्वारा जेड को यह विश्वास हो जाए कि ए नाम का व्यक्ति जेड को मानने वाला है। इसका जो सही ऑप्शन है बी ऑप्शन होगा, हमला किया है, बी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया, राम तीर्थ यात्रा पर जाते समय अपना संदूक जिसमें गहने हैं अपने पड़ोसी श्याम को न्यस्त करके जाता है। श्याम उक्त संदूक को बिना किसी प्राधिकार के बेईमानी पूर्वक रिष्टि करने के आशय से तोड़कर खोल लेता है। श्याम द्वारा अपराध किया जाता है, श्याम द्वारा अपराध किया जाता है भारतीय दंड संहिता की धारा 462, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला, एक पुलिस अधिकारी यातायात उल्लंघनकर्ता से 5,000 रुपये की राशि जुर्माने के रूप में प्राप्त करता है। उक्त राशि नियत अवधि के 3 माह पश्चात राजकोष में जमा करवाता है, वह करता है। ए ऑप्शन धारा 407 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराध, बी धारा 409 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराध, सी ऑप्शन धारा 420, डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो बी ऑप्शन है
बिल्कुल सही होगा, धारा 409। इसके बाद अगला पूछा गया, शरीर की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार, हमलावर की स्वेच्छा, मृत्यु कारित करने अथवा कोई अन्य अपहानि करने की सीमा तक नहीं होता है, यदि वह अपराध है। इसके बाद अगला पूछा गया, शरीर की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार, हमलावर की स्वेच्छा, मृत्यु कारित। इसके बाद अगला पूछा गया, शरीर की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार, हमलावर की स्वेच्छा, मृत्यु कारित करने अथवा कोई अन्य अपहानि करने की सीमा तक नहीं होता है, यदि वह अपराध जिसके कारण उस अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है इतस्मिन् पश्चात प्रगणित प्रकारों में से किसी भी प्रकार का है। इसका ऑप्शन दोस्तों आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कौन सा सही है। दोस्तों सन 2019 में एमपी सिविल जज के एग्ज़ाम में, एमपी एडीपीओ के एग्ज़ाम में तथा अन्य जुडिशरी के एग्ज़ाम में इतने ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे। आने वाले समय में जब आपका एग्ज़ाम होगा सन 2023 में, तो इस वीडियो से 5 या 6 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर उन्हीं प्रश्नों को पूछता है जो महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।